तोबा 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 तोबा, कोई इस तरह हारता है, मतलब 434 runs. Bazball and absolutely buried into the ground of Rajkot today. What an amazing performance. What a turnaround by Team India. This is what you call pure domination at home. This is India's biggest test win ever. 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पे इंडिया ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की थी बाय द रन्स मार्जिन ऑफ 372 रन्स, और रन्स मार्जिन से ये इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी विक्ट्री है. 434 रन्स, इससे बड़ी विक्ट्री हो नहीं सकती थी. जैसे इंग्लैंड खेल रहा था, लेकिन आज इंडिया ने एक मौका भी नहीं दिया कि हम इंग्लैंड की कोई तारीफ करें. 122 पर इंग्लिश टीम ऑल आउट की. उससे पहले खुद 430 बनाया 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे. रोहित एज यूजुअल 200 मारा. पहले शुभ जायसवाल ने अच्छा किया, 91 मारकर आउट हो गए थे शुभमन गिल. इसके अलावा सरफराज ने एक बार फिर बैक टू बैक 250 मारे, नॉट आउट रहे. भाई आज अगर सरफराज को खेले रहते तो सरफराज की सेंचुरी भी आ जाती, लेकिन चूंकि उन्होंने मैच जीतना था, उन्होंने कहा यार क्या जाना भाई, हमने कल के दिन पे आज ही मुकाया. और जब इंग्लैंड खेलने के लिए आया और बेसबॉल बिल्कुल वड़ गया इस मैच में तो खड्डे में, और अब निकलना भी नहीं चाहिए. अगले आने वाले 2 मैचेस में साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस मैच का इतना होना चाहिए कि अब इंडिया को बाकी के 2 मैचेस भी चढ़ के ही खेलना चाहिए. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसी तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी इंडिया से बिफोर दिस सीरीज. वी न्यू बेसबॉल चलो ठीक है इधर उधर, लेकिन इंडिया को इंडिया में हराना इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है. इन्होंने हराया 12-13 में 2000 में जब गए थे, लेकिन उसके बाद 2 टूर इनके हुए हैं तो उसमें हार ही मिली है इनको भी. और अभी ये बड़े अज़म के साथ गए थे, पहला मैच ये जीत गए. अभी तक वो मिस्ट्री है कि वो हुआ क्या. जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत. आज भारत ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में 434 रन से हरा दिया. किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड इतना जल्दी सरेंडर कर देगा और 122 रन पर ऑल आउट हो जाएगा. और इस हार के बाद भारत ने एक हिस्ट्री बना दी, क्योंकि भारत ने ऐसा पहली बार किया कि किसी टीम को 434 रन के मार्जिन से हरा दिया. और इसके पहले भी हिस्ट्री में कोई ऐसी टीम 434 रन के मार्जिन से नहीं हारी. वहीं पर इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस में इंग्लैंड था जब वो फर्स्ट टेस्ट मैच जीतकर ये दावा कर रहा था कि हम भारत में सभी टेस्ट मैच जीतकर भारत को भारत में ही टेस्ट सीरीज हराएंगे, पर जिस तरीके से भारत ने दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच वन साइडेड जीता, ऐसा लग नहीं रहा है कि इंग्लैंड अब आने वाले मैचेस में भारत को कोई कंपटीशन दे सकता है. इंग्लैंड का मोरल पूरी तरह टूट चुका है और भारत है कि चढ़कर खेल रहा है, जहां पर भारत ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया कि ऐसी पहली टीम है जिसने पिछले 50 टेस्ट मैच घर में खेले हैं तो खाली 5 ही हारे हैं. इसके पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के नाम पर था, जहां पर भारत अपने ही धरती पर दबदबा बनाए रखा है कि कोई भी उनको आकर भारत में आसानी से नहीं हरा सकता. वहीं पर भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट निकाले और यशस्वी जायसवाल के 200 के कारण ही भारत ने इतनी बड़ी जीत इंग्लैंड के खिलाफ प्राप्त कर ली. ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले. और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें. धन्यवाद. भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो बर्बादी हो गई, ये तो तबाह बर्बादी हो गई, नेस्ता नाबूदी हो गई. तोबा 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 तोबा, कोई इस तरह हारता है, मतलब 434 runs. Bazball and absolutely buried into the ground of Rajkot today. What an amazing performance. What a turnaround by Team India. This is what you call pure domination at home. This is India's biggest test win ever. 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पे इंडिया ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की थी बाय द रन्स मार्जिन ऑफ 372 रन्स, और रन्स मार्जिन से ये इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी विक्ट्री है. 434 रन्स, इससे बड़ी विक्ट्री हो नहीं सकती थी. ये मेंटल डिमोलेशन, ये साइकोलॉजिकल डैमेज टाइप विक्ट्री है. इंग्लैंड
को मिली इंडिया के हाथों। इंडिया के सामने इंग्लैंड बहुत वादे करके आया था, लेकिन नेस्ता नाबूद हो गया। रविंद्र जडेजा ने पंजा लेके, इंग्लैंड की कोई भी विशुअल थिंकिंग थी कि हम स्कोर के करीब जाएंगे या हम इसको चैलेंज करेंगे, उसको बर्बाद कर दिया। यशस्वी जायसवाल से ये सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 7 टेस्ट मैचेस में एक प्रोडिजी ऑफ टैलेंट को सामने रख के 1 सेंचुरी डेब्यू के ऊपर, फिर पहला इंडियन बना जिसने 3 150 के फिगर कंसेक्टिवली यहां पार किए हैं। 171 ऑन डेब्यू एंड 2 बैक टू बैक डबल सेंचुरीज। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। बुजुर्ग कर दिया यार, मतलब लग नहीं रहा था जिस तरह से हम हमेशा से इंग्लैंड की तारीफ करते रहे सीरीज में, जैसे इंग्लैंड खेल रहा था। लेकिन आज इंडिया ने एक मौका भी नहीं दिया कि हम इंग्लैंड की कोई तारीफ करें। 122 पर इंग्लिश टीम ऑल आउट की, उससे पहले खुद 430 बनाया 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। रोहित एज यूजुअल 200 मारा पहले, शुभ जायसवाल ने अच्छा किया 91 मारकर आउट हो गए थे शुभमन गिल। इसके अलावा सरफराज ने एक बार फिर बैक टू बैक 250 मारे, नॉट आउट रहे। भाई आज अगर सरफराज को खेलने देते तो सरफराज की सेंचुरी भी आ जाती, लेकिन चूंकि उन्होंने मैच जीतना था, उन्होंने कहा यार क्या जाना भाई, हमने कल के दिन पे आज ही मुकाया। और जब इंग्लैंड खेलने के लिए आया तो साफ लग रहा था कि भाई इंग्लैंड के हाथ पांव जो फूल चुके हैं, इंग्लैंड बैटिंग कर ही नहीं पाएगा। और उसी हालात में देखो, ये भाई आप कुदरती है, जब आपका 500 का फटा लगा हुआ हो ना, तो किसी का बाप भी चेस नहीं कर सकता। वहां पर आपको पता चल जाता है कि भाई इस वक्त जो है वो इंडिया हमसे गेम में बहुत आगे जा चुका है, और अब यहां से हमें गेम के अंदर आना बहुत ही मुश्किल है। हम इसीलिए कहते हैं यार, जो पाकिस्तान के पिच क्रिएटर्स हैं, इनको भी देखना चाहिए, इनको भी सीखना चाहिए कि इंडिया के अंदर अगर ऐसी विकेट्स बन रही हैं कि वो इंग्लैंड को पकड़ लेते हैं। इंग्लैंड अपनी अगर कभी जीत जाए इंडिया में, तो वो अपनी हिस्ट्री की सबसे बेस्ट जीत जो डिक्लेयर कर देता है। तो जब हमारे यहाँ इंग्लैंड आता है, पड़ोसी है ना, क्या है, लाहौर से एक कदम इधर रखो तो आपको वो पाकिस्तान मिल जाएगा, एक कदम उधर रखो आपको वहां का पंजाब अमृतसर मिल जाएगा। तो भाई जब वहां इतनी आपके पास कह लेंगे उनके पास है कि वो अपनी विकेट्स पे उनको बिलीव है, अपने बॉलर्स पे उनको बिलीव है, तो जब यही यहां पर जो है जब आता है आपका कहते हैं इंग्लैंड, तो यहां पर हमें आप कह लेंगे नचा कर जाता है, यहां पर हमें कुट कर जाता है, यहां से हमसे टेस्ट सीरीज जीत कर जाता है। ये बहुत मैसिव हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार मिली है, तो जिल्लत वाली है। किसी और टीम ने भी इतने बड़े मार्जिन से कभी भी शिकस्त नहीं हासिल की जितनी इन्होंने जनाब गले लगाई है ये शिकस्त। और बैस बॉल बिल्कुल बढ़ गया इस मैच में तो खड्डे में, और अब निकलना भी नहीं चाहिए। अगले आने वाले 2 मैचेस में साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस मैच का इतना होना चाहिए कि अब इंडिया को बाकी के 2 मैचेस भी चढ़ के ही खेलना चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसी तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी इंडिया से बिफोर दिस सीरीज। वी न्यू बेसबॉल चलो ठीक है इधर उधर, लेकिन इंडिया को इंडिया में हराना इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है। इन्होंने हराया 12-13 में 2000 में जब गए थे, लेकिन उसके बाद 2 टूर इनके हुए हैं तो उसमें हारें मिली है इनको भी। और अभी ये बड़े अज़म के साथ गए थे, पहला मैच ये जीत गए। अभी तक वो मिस्ट्री है कि वो हुआ क्या, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद चीजें पिछले मैच में नॉर्मल शुरू हुई और अभी तो नॉर्मल से भी नेक्स्ट स्टेज आगे चली गई है। अगर एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस की बात करें, कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस बनके यहां सामने आई है। उस टेस्ट बैटिंग लाइनअप यानी 434 रन की विक्ट्री आपको ये आइडेंटिफाई करती है कि बैटिंग सुप्रीमेसी, बैटिंग डोमिनेशन आपको दिखी। मैंने आपको 10 दफा बोला था कि इंडिया के पास ऐसी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है जो कि इस विकेट के ऊपर भी 20 विकेटें लेने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखती है। ये चीज पहले दिन ही वाजे थी, और उसके बाद इंडिया ने एग्जैक्टली वही चीज की कि बैटिंग में यहाँ डोमिनेशन दिखाई, अपने बैटर्स को कॉन्फिडेंस दिया, बैटर्स ने भी उस पर रिस्पॉन्ड किया, और साथ में जो रही सही कसर थी इंग्लैंड की वो नेस्ता नाबूद कर दी अपनी बॉलिंग से। ये एक प्रॉपर डोमिनेशन है। इंडिया ने अपने घर में 50 टेस्ट मैचों में, लास्ट 50 टेस्ट मैचों में सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारे हैं और 46 टेस्ट मैच जीते हैं। और जो आज 50वां टेस्ट है अपने घर में रिसेंट टाइम्स के अंदर, वो इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बिगेस्ट मार्जिन रन विक्ट्री है, द बिगेस्ट ऑफ ऑल। इससे बड़ी विक्ट्री इंडिया को कभी ना मिल सकी। 434 रन्स